Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. Today we are solving chapter number 11. Name of the chapter is Organisms and Population, right? मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर कनिका. आज हम NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. With the help of suitable diagram describe the logistic population growth curve. तो हमें यहाँ पर समझाना है logistic पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, राइट. मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, राइट. सो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, अगर हम प्लॉट करें ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लेट्स यूज अनदर पेज, let's move to another page, right. Let's assume this is a graph of population density on y axis. तो population density को plot कर लिया हमने y axis पे, right. And on x axis we have time, right. तो population per unit time कैसे बढ़ रही है density, वो हमें explain करना है. एंड दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. यहाँ पर आपके पास एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जो कि आपको बता रही है ऑफ द वैल्यू ऑफ के, वेयर के इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट की कितनी कैपेसिटी है टू अकोमोडेट अ पॉपुलेशन डेंसिटी. क्योंकि हमें पता है हर एक इन्वायरमेंट एक लिमिटेड पॉपुलेशन डेंसिटी को अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही अफोर्ड कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, राइट. सो दिस ये जो लाइन मैंने रफ सी ड्रॉ करी, इट इज शोइंग यू के, वैल्यू ऑफ के मीन्स यहाँ पर आकर कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाएगी. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी हम पर यूनिट टाइम प्लॉट करना शुरू करेंगे, इनिशियली पॉपुलेशन स्लोली राइज करेगी, राइट. तो यू कैन सी स्लोली राइजिंग फेज, दैट इज लैग फेज. बहुत स्लोली पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज शोइंग यू लैग फेज. उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा जब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, राइट. रिसोर्सेज की कमी लैग फेज में भी नहीं थी, बट इट हैड जस्ट स्टार्टेड. हमें पता है एक इंडिविजुअल से पॉपुलेशन शुरू हुई होगी, तो उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लोली क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है. सो दिस वॉज द लैग फेज. और इसके बाद आएगा टोटली एक्सेलरेटेड फेज, जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का पूरा स्पीड होगी, राइट. टोटल एक्सेलरेशन विल बी देयर, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन फेज. फिर स्लोली क्या होगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट मी हाईलाइट इट. यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुँचकर कि अब रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड होना शुरू हो गए. सो दिस विल बी द थर्ड फेज नाउ, दैट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन फेज. मीन्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ना. दिस विल बी डी एक्सेलरेशन फेज. और अल्टीमेटली एक ऐसा फेज आएगा कि अब एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी आ चुकी है, राइट, लिमिट आ चुकी है, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ग्राफ इज नॉट एक्सपैंडिंग फर्दर. ये ग्राफ आगे नहीं जा रहा है, तो ये एक बन जाएगी फ्लैट लाइन, एंड दिस विल बी द लास्ट फेज विच इज कॉल्ड एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट मीन्स स्टेशनरी फेज, कि अब इसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ रीच्ड. रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है स्पीशीज़ के बीच में फॉर द रिसोर्सेज, और अब फाइनली जाके ग्राफ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का पर यूनिट टाइम, अब ये स्टेशनरी हो चुका है, ये एसिम्प्टोट फेज में आ चुका है. लेट मी राइट इट हियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी फेज. ओके, स्टेशनरी फेज. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इन अ लॉजिस्टिक मॉडल. ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक मॉडल है. और इसकी इक्वेशन की बात करें तो बच्चों, इट इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन. We give it by dn by dt. dn by dt refers to change in population density per unit time. तो population density जैसे जैसे per unit time change होती जाएगी, उसकी यहाँ पर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, that is equal to r, where r is intrinsic rate of natural increase, n is population density, and we have k minus n upon k, where k refers to, let me write it, n is population density, n is population density, r is intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase, and lastly k is the carrying capacity of the environment.
तो विद रिलेशन टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे एक टाइम के बाद, राइट, उस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास ऑब्टेन होता है ग्राफ दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सो आई सपोज आपको ग्राफ भी समझ आया, इक्वेशन भी समझ आई। If it is so, hit the like button, share this session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time. Take care.